The team Arunachal Idol is all set for their grand finale, which is going to be held on the 6th of April 2024. That is this Saturday at DK Convention Hall at 5 p.m. onwards. और अब मेरे साथ आज contestants नहीं बल्कि जो contestants के mentors है वो मेरे साथ है. Joining me today in this conversation is the managing director of Arunachal Idol, Tana Disam. And I have one of the judges of the Arunachal Idol Season 6, Thupten sir. And हमारे साथ we are also joined by Nokkam Lukham sir. So आप सभी को कैसे लग रहा है? Finally Arunachal Idol Season 6 का grand finale है. Disam, I think थोड़ा सा relief हो रहा है. Tell me something about it. Yes, of course. अभी grand finale करीब है, 6 तारीख को है. DK हॉल पे होगा. और काइंड ऑफ ये रिलीफ है क्योंकि जब शो चलता है तो बहुत सा प्रेशर होता है, कैसा इसको आगे ले जाना है, कैसा बढ़ाना है और क्या इसमें एलिमेंट्स चाहिए. तो सब अभी ऑलमोस्ट टेंशन फ्री हो रहा है. बस एक ग्रैंड फिनाले हो जाए उसके बाद और भी टेंशन फ्री. थैंक यू. और जैसे इतना बड़ा शो है, ये स्टेट का बहुत बड़ा कैलेंडर इवेंट है, तो मुझे ये बताइए कि और सीज़न 6 था ये, तो इट हैज़ नॉट बीन एन ईजी जर्नी. आई नो सपोर्ट कैसा रहा सभी का, गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, हाउ वाज द सपोर्ट? आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें बहुत अच्छा था. सबका सपोर्ट बहुत अच्छा था. सबसे बहुत सपोर्ट मिला, स्पेशली गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से, हमारा DCM सर से, CM सर से, सबसे बहुत सपोर्ट मिला. और इवन अभी इलेक्शन का समय है, तभी भी जो शो का फॉर्मेट है वो चलना है तो ख़त्म भी करना है. तो बाकी जनता से और ये जजेस से सबसे बहुत कोऑपरेट मिला, और सबसे बहुत सपोर्ट मिला, जिससे कि जो शो है स्मूथली मतलब आराम से अभी ख़त्म होने वाला है. थैंक यू. और जैसे मैंने कहा, हमारे और 2 जजेस हैं अरुणाचल आइडल सीज़न 6 की, कैरोलिना एंड बिष्णु सर. वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन आई थिंक यू हैव मेट देम बिफोर ऑल्सो. मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था पहले. बट टुडे वी आर जॉइंड बाय थुप्तन सर एंड दुर्गम सर, जो कि अरुणाचल आइडल टीम के साथ बहुत साल से जुड़े हुए हैं. सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम देम कि ये जो पर्टिकुलर सीज़न है अरुणाचल आइडल सीज़न 6, उसमें आपका जर्नी कैसा रहा? फर्स्ट वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम थुप्तन सर. सबसे पहले हेलो एवरीवन, जितने भी जो हमें आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो सबको मेरे तरफ से और हम सब की तरफ से नमन. मैं बहुत ही आभारी हूँ सबसे पहले कि मुझे अरुणाचल आइडल के इस मंच पर एक ऐसे जज अपॉइंट करने का, या मुझे इस लायक समझा है. मैं अब पिछले ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3 एपिसोड यानी 3 सीज़न से अरुणाचल आइडल सीज़न 4 में मैं ऐसे गेस्ट जज आया था. इसके बाद फिर सीज़न 5 और 6 में मैं अभी हूँ यहाँ पे. और मेरा एक्सपीरियंस मैं वाकई में बहुत ही एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं खुद एक संगीत से जुड़ा हूँ, एक संगीत के सिलसिले में हूँ. तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे जज अपॉइंट किया है, और ख़ास करके अपना जो अरुणाचल आइडल की टीम है, डायरेक्टर सर है, चेयरमैन सर है, तो वो लोग सब एक बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छी तरह से हमें बिहेव करते हैं. हमें बहुत ही अच्छी तरह से सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. और बच्चे लोग भी हैं तो बहुत ही रेस्पेक्टफुल हैं, और यही है. और ख़ास करके अरुणाचल आइडल, मैं सच कहूँ तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे खुद को नहीं मिला. तो अब आने वाला कल के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से मिल भी रहा है और मिलेंगे भी. और इम्प्रूवमेंट में होते हुए देख रहा है कि जो मैनेजमेंट जो है पहले जिस तरह से था और अब तक में सफ़र जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट है इसमें, और ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हो रहे हैं. ख़ास करके अपना डिसन सर है, तो बहुत ही एक प्रोफेशनल अब हो रहा है. उनके अंदर इतना पेशेंस है, क्योंकि एक छोटा सा एक दिन का इवेंट मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो सोच के देखिए कि पूरा एपिसोड को लेके जाना कितना मुश्किल होगा. लेकिन इनके अंदर में मैंने कभी आज तक ऊपर नीचे होता है हमारे बीच में, जैसे कि कभी सभी बच्चे लोग, फिर ऐसा होता है कि लोग मिलता नहीं है. तो लेकिन इतना पेशेंस है कि सबको एक साथ लाके बहुत ही एक फैमिली सा क्रिएट कर देता है. और यही है अरुणाचल आइडल का खासियत. मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये एक सिर्फ
प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मंच नहीं है, ये सच में एक रिश्ता है जो कि हम अरुणाचल सभी को एक साथ जुड़ता है एक मंच के ज़रिए। और मैं वाकई में बहुत ही आभारी हूँ अरुणाचल आइडल को, और मैं भी गवर्नमेंट को बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखा है। और लुकम सर, ये अरुणाचल आइडल से आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि एवोल्यूशन कैसा रहा अरुणाचल आइडल का। एंड कीपिंग दिस ऑल्सो इन माइंड कि अरुणाचल आइडल जो है अरुणाचल का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो है, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड सीइंग इट इवॉल्व, लाइक टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी। Of course, first of all, thank you so much for having me here with two very special person of Arunachal Idol. ये मेरा 5th ईयर है और मेरा 5th सीज़न है एक्चुअली। और सच कहा जाए तो इवोल्यूशन का जो आपने बात बोला है वो सचमुच में मैंने इसको एकदम इन्फेंट स्टेज से देखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हर साल आपको नए गाने, नए आवाज़, नए लोग जब मिलते हैं तो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल हो जाता है यहाँ पे कमिंग। लेकिन फिर भी और बाकी जो प्रोग्राम के हिसाब से जो चल रहा है उसमें भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आया है। जब आप वहाँ पे आके देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। और स्पेशली जो फॉलो कर रहे हैं वो भी, उनको भी पता है कई सालों से कई जो हमारे अरुणाचल के जितने भी पब्लिक हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अब तो इसका नंबर और बढ़ ही गया है, इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो उनको पता ज़रूर है कि कैसा इवॉल्व हुआ है। ये मेरे महज बताने से सिर्फ नहीं, उन्होंने तो इसको जिया है, देखा है उन्होंने भी। मैं भी वही कहता हूँ कि काफ़ी इवोल्यूशन इसमें जो है हुआ है, बहुत इवॉल्व होके आया है, बहुत इम्प्रूव होके आया है। शो का फॉर्मेट काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। और इसमें जो पहले क्या होता था कि मेंटरिंग में बहुत मुश्किल होता था हम लोगों को, लेकिन अभी तो एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं। और जजेस का जो पैनल है उसमें भी काफ़ी, मैं तो अपने आप को बहुत ही एक लकी समझता हूँ कि मुझे मेरे जो को जजेस हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उस हिसाब से इवोल्यूशन में का जो प्रोसेस है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी इवॉल्व हुआ है। और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स हमारे जो जनता जनार्दन, उनके सपोर्ट से ज़रूर ये आगे बढ़ेगा। और बस यही उम्मीद करता हूँ। एंड लुकम सर, पता है मैं अरुणाचल आइडल टीम को बहुत सालों से, वी हैव बीन द मीडिया पार्टनर सिंस द फर्स्ट सीजन। और जब मैं कंटेस्टेंट्स को इंटरव्यू लेती हूँ, मेनी ऑफ देम हैज यू नो ऑफन टोल्ड मी कि मुझे लुकम सर मेरा फेवरेट जज है या मेंटर है। सो टेल मी कि आप कैसे मेंटरिंग करते हो, लाइक आप व्हाट इज योर अप्रोच व्हेन यू नो मेंटर देम और गाइड देम, बिकॉज दे ऑलवेज हैव सच नाइस थिंग्स टू से अबाउट यू। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी कभार जो है थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं यहाँ मेंटरिंग कर रहा हूँ। ऑल थैंक्स टू दिसिम सर एंड चेयरमैन सर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस काम को मैं निभा सकूँ। मैं विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे लोग हैं कि मैं कोई ट्रेन सिंगर नहीं हूँ। मुझे अगर आप टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। बस मेरा एक ये है कि मैं इस फील्ड में बहुत यंग एज से रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मुझे है। मैं स्टेज में मैंने काफ़ी परफॉर्म किया है, गाना मैंने काफ़ी गाया है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। मुझे अगर बोले कि मुझे अगर सरगम करो या राग करो, मुझे कुछ नहीं आता। आई हैव नो नॉलेज अबाउट दोज थिंग्स। बाकी जो मेरे बाकी मेंटर्स लोग हैं उनको आता है और वो सिखाते हैं, लेकिन मुझे टेक्निकलिटीज़ कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, विद ऑल ऑनेस्टी मैं जितना हो सकता है मैं बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, उनको मार्गदर्शन करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और शायद यही सब होगा। अगर बस और अपने बारे में तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। But Lukam sir, you know, I think the others also will agree with me कि though he is not a very commercial singer, like
I have been an ardent fan of yours, Thank you, and thank you your so much. performance has been always top notch. सुर point में है. मैं कभी I get very मैं ये हो जाती हूँ कि why don't we see Lukam sir often on stage यार? You're such a brilliant performer. Thank you so much. And coming to Thupten sir, I have a question for him. Thupten sir, आप भी इतना energetic perform करते हो. You're such a brilliant performer और आप इतना अच्छा शायरी बोलते हो. I think you're the one of the most entertaining judges that we have ever had. And yes, Sal, I would like to know about your co-judges. You guys have been with the team for so many years. This season we have been joined by Carolina and Vishnu sir. So how was the experience working with the new judges? I mean. Okay, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी. सो मैं एक जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलजुल कर मैं एक जोली ऐसे बैठूं. और मैं रहा मेरी परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं हाँ जितना हो सके मैं लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ. मैं अपने ओर से मैं भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा अपने आप को सिंगर मैं बिल्कुल नहीं मानता. मैं अपने आप को आज तक मैंने सिंगर कभी नहीं माना है. मैं एज ए परफॉर्मर मैं एक परफॉर्मर हूँ. मैं आई कैन परफॉर्म, आई कैन एंटरटेन पीपल और क्राउड. और रहा मेरा को जजेस का तो लुकम सर के बारे में तो अब तो हम एक फैमिली सा है. ऐसा नहीं है, मेरा बड़ा भाई भी है. तो मैं लुकम सर तो यहाँ ऑफिशियली बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं भैया ही बोलता हूँ. बड़ा भैया है अपना और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. और मेरा जो नया को जजेस है तो विष्णु सर से मेरा इस बार का फर्स्ट टाइम रूबरू हुआ है. उनसे पहली बार मिला है. उनसे क्यारा मैडम से लास्ट हमारा एपिसोड में भी उनसे वो ऐसे गेस्ट जज आई थी तो उसके कारण तो उन दोनों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत ही अच्छा है. सब लोग ऐसा नहीं है कि विष्णु सर सीनियर है हमारा. ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ आवर लेजेंड सिंगर ऑफ अरुणाचल. तो फिर भी वो हमारे साथ में एक दोस्त की तरह बड़ा भैया से लेकर और एज ए फ्रेंड ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं. हमारे साथ में बहुत मज़ा करते हैं. हम लोग शूटिंग से पहले फ़ोटो भी खींचते हैं और लोग मेरा फ़ोटोग्राफी का भी तारीफ़ करते हैं. तो ऐसे करके मैं बहुत लोगों का फ़ोटो खींच के दिया है. इवन मैंने अपना डिज़म सर का भी फ़ोटो खींच के दिया है. हाँ, थैंक यू सो मच. या मैं कोशिश करता हूँ. और रहा इस बार का सीज़न का तो मैं बात कहना चाहूँगा. इस पर भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं. बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनत किया है लोगों ने. और यहाँ पे मैं अपना मेंटर दम्बी जिनी मैडम का भी मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा. वो डे 1 से यहाँ पे बच्चों के साथ में वो स्क्रीन पे इतना नहीं आती है, लेकिन वो पीछे बैठकर बच्चों को सिखाना, उनको सिर्फ गाना ही नहीं, उनको स्टेज के ऊपर प्रेजेंट कैसे करना है, लोगों को किस तरह से आप जब भी मीडिया इंटरेक्ट करता है तो लोगों से किस तरह बातें करना है, फिर परफॉर्म करते वक्त आप किस तरह से खड़ा रहना है, और जब एमसीज उनको सवाल करेंगे तो किस तरह जवाब देना है. क्योंकि कई सारे लोग ऐसा है कि आवाज़ बहुत अच्छा है, उनका आवाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनसे कुछ बातें पूछूं तो वो इतना प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. तो उससे क्या होता है, एक नेगेटिव मार्किंग होता है. क्योंकि कल को जाके वो उनमें से कोई जाके नेशनल लेवल में जाना है, तो नेशनल लेवल में जब जाएंगे और किसी मंच पे खड़े होकर जब वो बातें करेंगे तो गाना अच्छा गाती है या गाते हैं, लेकिन उनका जो बातें करने का जो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं वो अच्छा नहीं हुआ तो सही नहीं रहता है. तो ये सब का जो दम्बी मैडम है वो सिखाती है. और अपना दिसम सर तो यही है और चेयरमैन सर और बाकी प्रोडक्शन टीम लोग तो है, बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को संभालते हैं. ओके, दैट्स नाइस टू नो. एंड लुकम सर, जो आप लोगों ने चुन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स चुन लिया है फॉर द ग्रैंड फिनाले. टेल अस समथिंग अबाउट हाउ हैज़ बीन सेलेक्टिंग द बेस्ट 5 आउट ऑफ सो मेनी कंटेस्टेंट्स. हर साल जो है ये एक सबसे टफेस्ट जॉब है ये हम लोगों के लिए कि टॉप 5 निकालना. प्रोसेस चलता रहता है, एक एलिमिनेट ज़रूर होते हैं, लेकिन टॉप 5 निकालना जब हम स्पेशली जब हम टॉप 8 के बाद स्पेशली बहुत टफ हो जाता है उसके बाद, क्योंकि तब तक जो है द फाइनेस्ट आर देयर तो उसके बाद वहाँ से टॉप 5 निकालना, भले ही इसमें पब्लिक का भी पूरा सहयोग रहता है, उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है बतौर वोट्स, लेकिन हमारा भी काफ़ी काम रहता है वहाँ पे, स्पेशली जब 60-40 का रेशियो है तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है हम लोगों के लिए. तो हाँ, बहुत टफ है. और इस बार भी
कोई अलग नहीं था, इस बार भी वही था, बहुत टफ था टॉप 5 निकालना, क्योंकि सिंगर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे बात नहीं है। खास एलिमिनेशन का समय दिल दर्द होता होगा, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये सबसे इमोशनल जो है, सबसे वर्स्ट पार्ट है, और ये एक बड़ा रीज़न है कि मैं इस काम को बहुत हेट करता हूँ मैं। लेकिन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोगों को दिया जाता है तो करना भी पड़ता है, उपाय नहीं। लेकिन यही है, मतलब टॉप 5 बहुत तकलीफ़ होता है हम लोग को चुनने में, और इस बार का जो टॉप 5 है वेल डिज़र्विंग टॉप 5 है। टॉप 5 जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे तब 2 एलिमिनेशन हुआ था, बहुत क्लोज कॉल था वो भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ हो सकता है ये, मार्क्स के हिसाब से भी और वोटिंग्स के हिसाब से भी। ओके, सो ग्रैंड फिनाले है, एक से बढ़ के एक है, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स है ना? जी बिल्कुल। सो टफ कंपटीशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन टॉप 5 में से किसी को भी अगर ये खिताब मिल जाए तो मुझे उतनी ही खुशी होगी, एंड आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को जो है ये खिताब मिले। अब ये तो शो तो ख़त्म होने वाला है, कल या परसों जो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी तो ये शो चलेगा, हम रहे ना रहे, कोई ना, मतलब कोई जजेस यहाँ पे हो ना हो, या टीम अलग हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन ये शो तो चलता रहेगा, क्योंकि एक अभी कैलेंडर इवेंट बन गया है। तो मेरा जितने भी जो एस्पायरिंग जितने भी हमारे बच्चे हैं जो गाना में या अरुणाचल आइडल में आके कुछ करना चाहते हैं, उनसे बस यही दरख्वास्त करूँगा कि सीख के आए, जो गलतियां हमने की है वो आप ना करें। मैंने पहले जो बोला था उसको सब्सटेंशिएट करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे आके अगर आप थोड़ा बहुत सीख के भी आते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, आपको इतना मशक्क़त नहीं करना होता है। कई लोगों को कई भ्रम रहता है कि यहाँ आके बस अपना जो गाना गा के चला जाना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत मतलब पड़ाव पे पड़ाव होता है आपका ना, कि स्टेजेस होता है, आपको उसको चैलेंजेस होता है, उसको क्रॉस करना होता है आपको। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दें कि सीख के अगर आ सके तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी सीखते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आजकल तो इतना सारा वो है, यूट्यूब वगैरह है, कुछ बहुत सारा आपको दरवाजे हैं जहाँ पे आप खटखटा के अपना जो है देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बस इसी बात को मैं रखना चाहता हूँ कि सीख के ज़रूर आए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दिसम काफ़ी समय से चुपचाप बैठे हैं, तो आज का जो इंटरव्यू है मैं उन्हीं के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी। दिसम, लाइक हम हर साल मैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछती हूँ, लाइक लुकम सर सेट, कि हर साल जो हमारे पुराने ऑडियंस है उनको तो पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या होता है इस शो का, लेकिन जो हमारे हर साल नया ऑडियंस ज्वाइन करते हैं, मैं उनको भी आई थिंक वी शुड लेट देम नो अगेन कि इतना बड़ा शो है, एंड लाइक आई सेड, इट्स नॉट ओनली द बिगेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो बट ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड यही एक शो है जो लाइक द जजेस सेड, सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग सीजन, हर शो का हर एपिसोड का शूटिंग होता है। एंड अरुणाचल आइडल टीम, द शो इज़ ऑल्सो ऑन टेलीविजन, दीदी अरुण प्रभा, सो यू हैव टू, प्रोडक्शन में भी बहुत तकलीफ होता होगा। सो दिसम सर, हमें ये बताइए कि कितना तकलीफ होता है ये शो को प्रोड्यूस करना, टू ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन। एंड आई थिंक जो हमारा अरुणाचल आइडल का जो शो है, इट्स लाइक यू नो इंडियन आइडल के लेवल का है जो आपका प्रोडक्शन है, सो गुड। सो क्या स्ट्रगल होता है, हाउ डिफिकल्ट इज इट बिहाइंड द सीन? एंड लास्टली ग्रैंड फिनाले का भी एक अपील हो जाए। यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको लाइक एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पे बात करने का थ्रू योर मीडिया। जैसे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, ये बहुत तकलीफ है एक्चुअली ये शो को चलाने पे, बिकॉज ये एज ए अरुणाचल आइडल हम कोशिश करते हैं कि ये जो शो है ये लाइक इंडियन आइडल या सारेगामापा जो मुंबई बेस्ट लेवल है उसी तरह से यहाँ में भी हो, सो दैट कि जो हमारा जो कंटेस्टेंट आए और वो जब यहाँ पर परफॉर्म करें या पार्टिसिपेट करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। जैसे इस बार ओवम तांगो गया है इंडियन आइडल पे, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि वहाँ जैसा शूटिंग चलता है, वहाँ का जैसा माहौल है, वही माहौल को यहाँ पे क्रिएट किया जाए। वहाँ का जैसा शूटिंग प्रोसेस है, एवरीथिंग सेम टू सेम किया जाए। बट जो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। और दूसरा जो चैलेंजेस हैं, ये शो ऐसा है कि
वंस जो जब शो स्टार्ट होने के बाद हम भी चाहकर नहीं रोक पाते कि शो को ये शो मन मर्जी नहीं चलता है। वंस जो शो का फॉर्मेट बन गया एवरी सैटरडे शूटिंग तो होना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। बिकॉज टीवी पे टेलीकास्टिंग होता है दीदी अरुण प्रभा पे एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे, तो वो हमको एपिसोड देना ही है 2 दिन का एपिसोड। तो एवरी सैटरडे शूट मीन्स कोई भी हालत पे, चाहे मैं बीमार हो जाऊं या चेयरमैन कुछ हो जाए या जजेस कोई कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, शूट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। और दूसरा चीज़ हमारा पास जो प्रोडक्शन टीम है वो काफ़ी टैलेंटेड है सब, जिसका वजह से शो थोड़ा ईजी भी हो जाता है। जैसे कि बहुत लोग बहुत साल से कर रहा है और मल्टीटास्किंग है, जैसे एग्जांपल संजय नाथ हो, मोमोरोरी हो, या हमारा प्रोडक्शन मैनेजर अंजन नाचो, इवन चेयरमैन सर मालातू, सब मल्टीटास्किंग हो चुके हैं अभी। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि कोई इशू ही नहीं है। हाँ, रहा सवाल यहाँ पे, जैसे अभी शो, जैसे आपने नोकम सर से क्वेश्चन पूछा कि शो का एवोल्यूशन, इसी पे भी मैं भी थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि शो का एवोल्यूशन जो हुआ है। जैसे देखिए सीजन 1 कैसा था हमारा ना, सीजन 2 आप यूट्यूब में उतार के देख सकते हैं कैसा था। ड्यूरिंग दैट ईटानगर पे, अरुणाचल प्रदेश पे वो अवेलेबल नहीं होता था, LED वॉल अवेलेबल नहीं था, जो भी लाइट्स वगैरह या जो भी टेक्निकलिटीज है वो अवेलेबल नहीं था। अभी डे बाय डे अवेलेबल हो रहा है। तो जैसे जैसे अवेलेबल हो रहा है, हम लोग शो का स्टैंडर्ड भी बढ़ते जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि वो ये स्टैंडर्ड को और बढ़ते जाएँ, ना कि कम हो, और बढ़ते जाएँ। और जिससे कि जो अरुणाचल आइडल का खिताब जीतता है वो इससे भी बहुत कुछ किया जाए, मतलब जो विनर है। और ये हमारा कोशिश ये भी रहता है कि जो यहाँ पे विनर है वो आगे जाए, इंडियन आइडल पे जाए या सारेगामापा इंडिया में जाए, वहाँ जाकर परफॉर्म करें। और वैसे भी सिंगर जो है नेशनल लेवल पे आना बहुत बड़ा बात है, जैसे कोटा बेसिस नहीं है, स्पेशली सिंगिंग में लाखों करोड़ों से एक चुन के नेशनल लेवल पे पहुंचना, ये बहुत बड़ा बात होता है। और वही चीज़ का हम लोग कोशिश करते हैं पुश करने के लिए। Adding to that, Disam sir, I think even the judges, अरुणाचल आइडल से बहुत सारे सिंगर्स ने, कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा करियर बनाया है, चाहे वो यहाँ से जीत के गए हो या नहीं भी गए हो। दे हैव मेड अ मार्क इन द बिगेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो ऑफ द कंट्री लाइक अरुणाचल आइडल, यू नो। तो वो सब देख के कैसा लगता है? ना, एक्चुअली हम लोग जब काम कर रहा होता है तो कुछ पता नहीं चलता कि ये बिगेस्ट है या क्या है बस हम लोग को बस काम करना है अपना। और ये टीम में ऐसा है कि हम लोग बस जो डेडिकेशन है थ्रू यूथ टैलेंटेड यंग सिंगर, उसको कैसे जो बढ़ावा देना है, उसको मोटिवेट करना है, बस हमारा कोशिश यही रहता है कि उसको वो मंच दें, प्रॉपर मंच दें, ना कि बस दिखावा या फिर बस जैसे तैसे, प्रॉपर तरीक़ा से काम को करें। तो वही हमारा कोशिश रहता है। तो इसमें जब आप काम करते वक्त ये पता नहीं चलता कि कितना अच्छा हो रहा है, कितना ख़राब हो रहा है, बस अपना काम को देखते जाओ, करते जाओ। I must say that you guys have been doing an incredible job. Even judges भी खुद को I think कभी-कभी डाउट होता है, लेकिन I'm sure कि जब आप देखते हो कि आपका चुना हुआ contestants नेशनल लेवल पे भी इतने अच्छे कर रहे हैं, then I think then you reassure yourself कि yeah, I did a good job, है ना? And you guys have been like doing an amazing job scouting such great talents from our state who have represented our state at the national level and some international level also. Kudos to you guys and Team Arunachal Idol. All the very best for the grand finale. Yes. You guys have been doing an incredible job, and all the very best for the grand finale. And Thank you. to all the viewers and fans of Arunachal Idol, please keep watching and supporting our team Arunachal Idol. And to all the viewers watching, once again, mark your date. 6 April is the date. So please come and join us for the grand finale of Arunachal Idol Season 6 on the 6th of April, 5 p.m. onwards, only at DK Convention Hall, Itanagar. See you there.